अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने उर्दू के पेपर में तशरीह कैसे करनी है। ठीक है, तो हमारा उर्दू का जो हमारा सियाको सबाक होता है, इबारत की तशरीह, वो हमने कैसे करनी है। वो हमारा होता है सवाल नंबर 3। आप लोगों ने सबसे पहले मेन हेडिंग दे लेनी है। उसमें आप लोगों ने 605 मार्कर का यूज करना है और वहां पे ऊपर सवाल नंबर 3 लिख देना है। उसके बाद हमारे पास दो इबारात होती हैं, उसमें से हमने एक अटेम्प्ट करनी होती है, चॉइस होती है हमारे पास, अलिफ और बे होता है। आपने जो भी अटेम्प्ट करना है अच्छी तरह पढ़ लेना है, जो आपको आता हो फिर आपने उसकी नंबरिंग देनी है। अलिफ बे में ही नंबरिंग देनी है, कोई रोमन काउंटिंग में या कोई और काउंटिंग आपने नंबरिंग में नहीं देनी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बे पार्ट अटेम्प्ट करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे बे लिख देना है बोल्ड करके। ये मेरी हेडिंग आ गई है। उसके बाद मैंने करनी है इबारत की तशरीह। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है इबारत की तशरीह। ये सारा मैं 605 मार्कर से कर रही हूँ। जो आगे हेडिंग्स दी जाएंगी वो मैं 604 मार्कर से दूंगी। अगर आपने मार्कर जो है ये यूज सीखना है मार्कर का, मैं कैसे लिख रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये इबारत की तशरीह की हेडिंग दे दी है हमने 605 से। अब मैंने हेडिंग देनी है नसर पारा की। जो हमें नसर पारा कहते हैं, जो हमें पैराग्राफ दिया गया है तशरीह के लिए, वो आपने 604 मार्कर यूज करना है। अब मैं नसर पारा की यहाँ पे हेडिंग दूंगी, नसर पारा। उसको हेडिंग देने के बाद आपने अपना जो आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने देख लेना है कि आपको कौन सा पैराग्राफ दिया गया। आपने उस पैरे की स्टार्टिंग वाले दो तीन वर्ड्स लिख देने। कोई भी वर्ड होंगे तो आप लोगों ने वो लिख देने हैं। लाइक कोई आपको दिया गया पैराग्राफ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वो तमाम अशखास से हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। और आपने सारी यहाँ पे ऐसे लाइंस लगा देनी है, और जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है वो आपने लिख देना है। पैराग्राफ एंड होता है कि दावत देता है, दावत देता है, ये लिख देते हैं। आपने कोई दो तीन लफ्ज लिख देने हैं स्टार्ट के और एंडिंग के। इससे ये होगा कि चेकर को पता होगा कि पैराग्राफ कौन सा अटेम्प्ट किया हमने। ठीक है, नसर पारा की सारा कुछ आपने हेडिंग देने के बाद जब ये हम लिख लेंगे, फिर आपने आना है हवाला मतन की तरफ। ठीक है, हवाला मतन में हम लिखेंगे जो हमने सबक का उन्वान होता है हमारा और मुसन्निफ का नाम वगैरह। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगी हवाला मतन। ये ऐसे आपने हवाला मतन की हेडिंग देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आपने लिखना है सबक का उन्वान। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है, हम सबक का उन्वान लिखेंगे यहाँ पे। और फिर आपने मुसन्निफ का नाम लिखना है, मुसन्निफ का नाम। अगर आप चाहें तो माखज और सिनफ़े अदब भी लिख सकते हैं, वो आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ज़्यादा है, आप मेंशन कर सकते हैं माखज भी और सिनफ़े अदब भी। चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, इट डजेंट मैटर। आपने सिर्फ अपनी राइटिंग स्पीड पे देखना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को देखना है। इफ़ यू हैव टाइम तो आप लाजमी लिखें। इससे क्या होगा, चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप वो लाजमी लिखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसके नंबर नहीं होते, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप वो लिखें, सिर्फ वो एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखा जाता है। आप उसको छोड़ दें। ये लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है सियाको सबाक की। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ सियाको सबाक। सियाको सबाक जो होता है हमारा मैक्सिमम वो 10 to 12 लाइंस का होता है। इससे ज्यादा आपने सियाको सबाक नहीं लिखना। और सियाको सबाक का मतलब आप सबको पता होगा कि इस पैराग्राफ से पहले क्या लिखा गया है, इस पैराग्राफ के बाद में क्या लिखा गया, आपने वो इसमें लिखना होता है। सियाक का मतलब पहले और सबाक का मतलब बाद में। आपने वो सारा इसमें लिखना है, मैक्सिमम 10 to 12 लाइंस। इससे आपने एक्सीड नहीं करना, क्योंकि वो ज्यादा लंबा लिखेंगे तो फिर उसे लगता है कि आपने एवी लंबी लंबी छोड़ी हुई है इसमें। तो आपने ऐसा नहीं करना। साको सबाक लिखने के बाद जो भी आपका लिख लिया, फिर आपने नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे देनी है तशरीह की। मैं यहीं पे हेडिंग दे रही हूँ आप लोगों की इजीनेस के लिए।
आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे देनी, क्योंकि आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, आपने हेडिंग देनी है तशरीह की। अब यहाँ पे मेन चीज देखें, आप लोगों ने क्या करना है, सबके सामने मैंने ये राब्ते वाला साइन लगाया है, ठीक है। जब तशरीह करते हैं हमने साइन लगाना होता है तफसीलिये का। तफसीलिया का साइन हम क्यों लगाते हैं, जब हमने कोई चीज एक्सप्लेन करनी है डिटेल में तो हम साइन यूज करते हैं तफसीलिया का। और बाकी सबके सामने हमने कोई तफसील नहीं लिखनी तो हम सिंपल साइन यूज करेंगे राब्ते वाला। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ध्यान रखना है, खास तौर पे उर्दू इंग्लिश के सब्जेक्ट में। इसमें क्या होता है कि आप लोगों की छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो आप लोगों के नंबर कटवाती हैं। तो इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखें। ये सारा लिखने के बाद अब मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ सबक का उन्वान। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबक है अपनी मदद आप। ये फर्स्ट ईयर की उर्दू का सबक है। आप लोगों को जो भी आप अपनी क्लास में आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सॉरी, अपनी मदद लिखना था, अपनी मदद आप। और मुसन्निफ का नाम आप लोगों ने सही लिखना है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने लिखना है। एक मेन गलती जो सारे बच्चे कर देते हैं, जो आप लोगों को पता ही नहीं होता, सबक का उन्वान होता है, सबक का नाम नहीं होता। सबक का नाम लिख के आएंगे वो गलत कंसीडर होगा, क्योंकि सबक का उन्वान होता है। ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अब ये सारा कुछ आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने मार्कर पकड़ना है, जिसपे मैंने आप लोगों को लास्ट एक वीडियो बना के दी है जिसमें हमने मार्कर में कट लगाना सीखा है। वही वाला मैंने मार्कर यहाँ पे लिया ही, देखें। इस मार्कर से मैं आप लोगों को लाइंस लगा के बताती हूँ। आप लोगों ने सबके नीचे लाइंस लगा देनी है, इससे पेपर खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। लाइन आप लोगों ने पहले रफ पे एक बार लगा के देख लेनी है ताकि लाइंस क्लोज ना आए। आपने अपने लफज नहीं काटने, जैसे लाइंस के नीचे लफज आ रहे हैं ना, वहां से लाइन छोड़ देनी है, लफज काटने नहीं है। ये चीज बुरी लगती है। इसके बेशक आप नीचे ना दें, वो ज्यादा मार्कर मार्कर हो जाएगी। तो लफज नहीं काटने, इस बात का ध्यान रखना है, वो बुरा लगता है लिखा हुआ। जितनी खूबसूरती पैदा करेंगे उतना पेपर अच्छा लगेगा, उतने ही नंबर अच्छे मिलेंगे। उर्दू में नंबर पता है आपको किस चीज के मिलते हैं, सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं लेंथ के और खूबसूरती के। अंदर आपने जो मर्जी लिखा हो। अब देखिए, नसर पारे की तशरीह कर रहे हैं, कोई आप शेर की तशरीह कर रहे हैं, गजल की, नज़म की, किसी भी चीज की तशरीह कर रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो आपकी पूरी तशरीह बैठ के पढ़े। उसने क्या देखना है, आपने उसने देखना सिर्फ ये होगा कि आपने इबारात में या तशरीह में जो आपको दी गई है, आपने उसमें हवाला जात लिखे हैं, आपने शेर कोई अशार लिखे हैं, कोई रेफरेंस आपने लाजमी लिखना है, शेर लाजमी लिखने हैं। इस चीज़ के नंबर होते हैं। अब मैं आप लोगों को नंबरिंग भी बता देती हूँ। सबक का जो उन्वान होगा उसका आपके पास एक नंबर होगा, सबक के उन्वान का एक नंबर होगा, मुसन्निफ के नाम का एक नंबर होगा, सियाको सबाक के भी नंबर होते हैं, आई थिंक इसके 3 नंबर होते हैं, और बाकी जो नंबर होंगे 5 नंबर आपके, वो तशरीह के होते हैं। फर्स्ट ईयर में शायद इसके नंबर 15 होते हैं, और एफएससी में जो 15 मार्क्स होंगे, और मैट्रिक में इसके नंबर होते हैं 10 मार्क्स। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से तशरीह करनी है अपनी, ठीक है। एक एक नंबर इनका होता है। तो आप लोगों ने सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम किसी सूरत भी गलत नहीं लिखना। ये आप लोगों ने अच्छी तरह रट्टे लगा के जाने इनको, चाहे वो नज़म की तशरीह है या गज़ल की तशरीह है या मुसन्निफ का नाम है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के भारत की तशरीह बताई। अगर आप लोग ये राइटिंग सीखना चाहते हैं इस तरह की, या आपको कोई भी वीडियो और चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की राइटिंग की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वो देखिएगा। और जो ये वाली लाइंस की वीडियो थी वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने आप लोगों को बाकायदा कट लगाना सिखाया हुआ है। क्योंकि मार्कर में आपने पेपर में बचाना है टाइम, और उर्दू में टाइम भी कम होता है। तो टाइम बचाने का यही तरीका है कि आप शॉर्टकट्स ढूंढें उसके लिए। अब आपने वो वीडियो देख लेनी है, उसमें उस वीडियो को देखते हुए आपने अपनी मार्कर में भी कट लगा लेना है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।